मुंबई कल्याण में संपूर्ण महाराष्ट्र से क्रिश्चियन समाज के लीडर्स, पास्टर्स, प्रीस्ट, रेवरेंड्स, ये सभी लोगों के साथ में आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसका मूलभूत उद्देश्य जो है और मुद्दा जो है वो आने वाले 12 अप्रैल को मुंबई के अंदर रानी बाग से लेकर आज़ाद मैदान तक समस्त क्रिस्ती समाज की तरफ से, संपूर्ण क्रिश्चियन समाज की ओर से एक महामोर्चे का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सभी क्रिश्चियंस मुंबई के बाहर के ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सभी क्रिस्ती लोग इस महामोर्चे में शामिल होने वाले हैं। इस महामोर्चे का निकालने का रीज़न और कारण यह है कि पिछले कुछ 4-5 महीनों में या 8 महीनों में संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर क्रिश्चियन समाज के ऊपर कहीं ना कहीं सताव बढ़ा है। कई दफ़ा कुछ घटनाओं को मैं आपके सम्मुख में कहूँ, जैसे पुणे के अंदर एक घटना घटे, आळंदी के अंदर, वहाँ पर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। अचानक कुछ लोग वीडियो शूटिंग करते हुए अंदर आते हैं और वहाँ पर जो धार्मिक विधि शुरू है उस विधि को रोक देते हैं, और रोकने के बाद में धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है और अलग अलग प्रकार के आरोपों को लगाया जाता है। ढाणू के अंदर एक जगह पर किसी प्रीस्ट को एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने बुलाया हुआ है, उसके घर में वो प्रेयर के लिए गए हुए हैं। अचानक कुछ लोग आते हैं और वीडियोस निकालना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण का काम शुरू हो रहा है, और कुछ 500-1000 रुपये सामने लोगों के रखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर पैसा बांटने आए हैं। साधारण सी बात है, एक व्यक्ति अपनी जेब में 1000-2000 रुपये लेकर चलता ही है। 1000-2000 रुपये लेकर कोई किसी गांव का धर्मांतरण किस प्रकार से कर सकता है? और ये जो प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि पैसा देकर धर्मांतरण हो रहा है, या फिर कुछ लोभ देकर धर्मांतरण हो रहा है, या बीमारियों को चंगाई करने के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति की जहाँ पर श्रद्धा होती है वो अपनी बीमारी को लेकर उस श्रद्धा के स्थान पर जाता है। तो इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या वजह है कि क्रिस्ती धर्म को बार बार बोला जा रहा है कि धर्मांतर किया जाता है, पैसा दिया जाता है, बाहर से काफी पैसा आता है और लोगों को लालच देकर इन लोग धर्मांतर करते हैं? क्रिश्चियन धर्म ही क्यों इस तरीके से काम करता है? क्योंकि लोगों में ये सवाल है, क्या वाकई में क्रिश्चियन धर्म तो शांति का संदेश देता है? क्या इस तरीके के काम करता है? देखिए, इसका मैं पूरी रीति से खंडन करता हूँ। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट है, यंत्रणा है, वो यंत्रणा ने प्रूफ करना चाहिए। अब तक महाराष्ट्र में कितने केसेस है धर्मांतरण के, या कुछ लोगों को सजा हुई है क्या आज तक धर्मांतरण हुआ है ऐसी? और भारत का संविधान हर धर्म के लोगों को फेवर करता है। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसी प्रकार से क्रिश्चियन समाज के लोग भी अपने धर्म के बारे में अगर कोई पूछता है या उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताते हैं। इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और जितने दूसरे लोग हैं, हम तो उनको ये भी कहते हैं कि आप भी अपने धर्म के विषय में हमें बताइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसमें समाज को विभाजित किया जाए और उसके ऊपर राजनीति कर कर अल्पसंख्यक समाजों को दबाया जाए, और उसके ऊपर राजनीति कर कर कई दफा सरकार में आने की प्लानिंग्स कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक संगठनों की होती है। उसका एक ये भाग हो सकता है, ऐसा हमारा विचार है इसमें। इस तरीके से आप लोग अप्रैल के 12 तारीख को लाखों की तादाद में आपको आजाद मैदान यहाँ पर जाने वाले। इससे भी पहले कहीं क्रिश्चियन समाज के माध्यम से वहाँ पर रैली निकाली गई, वहाँ पर प्रदर्शन किए गए, मुख्यमंत्री को निवेदन भी दिया गया। फिर भी जो काम चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। आज भी टिक्का टिप्पणी हो रही है, सर्वधर्म समभाव करके ये कहते हैं। तो इस तरीके से पूजा भाव की वैसा लोगों के अंदर एक सवाल है, क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के अंदर लगभग 14, 15 या 16 मोर्चे हुए हैं, और अच्छे मोर्चे हुए हैं, बड़े मोर्चे हुए हैं। लोग आए हैं, अपनी व्यथा को माननीय आयुक्त, कलेक्टर के पास से सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की है।
और उसी प्रकार से मुंबई के अंदर भी एक मोर्चा है। लेकिन ये ना रुकने का कारण कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा शायद व्यक्तिगत मत हो सकता है, कि जो लोक प्रतिनिधि हैं, लोक प्रतिनिधि जब सामने आकर किसी पर्टिकुलर एक समाज के विषय में द्वेष भावना से बातों को करते हैं, तो उसका जो होता है इम्पैक्ट जो होता है वो रॉन्ग होता है। और फिर हर कोई व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति भी है, वो उस समाज को किसी ना किसी प्रकार से टारगेट करने लगता है। इस वजह से जो ये लोक प्रतिनिधियों के जो गलत प्रकार की जो समाज के विषय में टिप्पणियां हैं, धर्मांतरण के विषय में, हमारा समाज कमजोर हो रहा है, हमारे समाज को बर्बाद किया जा रहा है, या हाउस के अंदर भी ऐसी कई दफा पर ये बातें बोली गई हैं, मुझे ऐसा लगता है लोक प्रतिनिधि किसी एक समाज का नहीं होता है। लोक प्रतिनिधि सर्व समाज का होता है, क्योंकि उसे हर समाज के लोगों ने वोट किया होता है, मतदान किया होता है। इसलिए अगर ये जो हेट स्पीच है, अगर ये कहीं ना कहीं भारत में कंट्रोल हो, तो सारे समाज एक रह सकते हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान के जो है, तो आप इस तरीके से मोर्चा निकाल रहे, तो क्या उसके सामने सरकार आपकी सब बातों को ध्यान से रखेगी? देखिए, जो हमारा संविधानिक हक है और जो संविधान में हमें स्वतंत्रता है हमारी बात को रखने के लिए, आंदोलन मोर्चा करने की, उसका पूरा पूरा उपाय हमारा समाज कर रहा है, एकता में आकर उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सरकार कोई भी हो, वो जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों की बातों को सुनती है, क्योंकि सबसे बड़ी जनता जनार्दन ही है। आखिर एक सवाल, जो आपके क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, क्या आह्वान करेंगे? क्रिश्चियन समाज के लोगों से मेरा यही आह्वान है कि यूनिटी में आए, एकता में आए, और 12 तारीख को मुंबई के मोर्चे को ऐतिहासिक बनाने के लिए और सरकार के सामने हमारी व्यथा को रखने के लिए आप सभी इस मोर्चे का भाग और हिस्सा बनिए। यही मेरी क्रिश्चियन समाज से दरख्वास्त रहेगी। जी, देखा आपने जिस तरीके से एक अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया है, तो देखिए 12 तारीख को क्या होता है, किस तरीके से ये जो मोर्चा है आगे बढ़ता है। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ प्रभावशाली।